दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस किस तरह से प्लेस करना चाहिए उसके हिसाब से देखेंगे। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो बेसिक 2 तरीके हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। स्टॉप लॉस लगाना क्यों इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से लगाना है, और उसी के साथ स्टॉप लॉस लगाते समय रिस्क को देखकर यानी कि मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर क्वांटिटी डिफाइन करके और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए किस तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो डेफिनेटली आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस लगाने के तरीके क्या होते हैं और कौन से सिचुएशन में किस तरह का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो जनरली 2 तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। एक स्टॉप लॉस कैंडल के लो के हिसाब से लगाया जाता है और दूसरा जो स्टॉप लॉस रहता है वो स्विंग लो के हिसाब से लगाया जाता है। अभी कैंडल का लो स्टॉप लॉस यानी क्या और स्विंग लो स्टॉप लॉस यानी क्या, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम वो भी देखेंगे। अभी यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि स्टॉक में प्राइस एक्शन इस तरह से आ रही है और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके भी थोड़ा समझ लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आ रही है। पहले थोड़ा सा हम ये लाइन चार्ट के जरिए आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो इसमें अपसाइड में मूवमेंट ऐसी आई, फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी इसको थोड़ा कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे किस तरह की कैंडलस्टिक बनी, फिर यहाँ पे और एक कैंडलस्टिक बनी, उसके बाद ये एक कैंडलस्टिक बनी, उसके बाद और एक कैंडलस्टिक इस तरह से प्रिपेयर हुई और फिर स्टॉक में कंसिडर करते कि अपसाइड में मूवमेंट आई। अब यहाँ पे हम इस तरह से भी कंसिडर करते कि ये कैंडल्स के इस तरह से हाई लो थे। अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो ये कैंडल्स के हाई और लो हो जाते हैं। अभी कैंडल स्टॉप लॉस एंड स्विंग लो का स्टॉप लॉस क्या होता है वो देखते हैं। अब ये प्राइस एक्शन को इस तरह से हम कंसिडर करते हैं और ये प्राइस एक्शन के साथ हम मूविंग एवरेज भी ड्रॉ करते हैं। तो मूविंग एवरेज ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैं ब्लू कलर के लाइन का इस्तेमाल करता हूँ। ये मूविंग एवरेज इस तरह से है और ये इस तरह से है। अभी मूविंग एवरेज को हमने इस तरह से ड्रॉ किया। कंसिडर करते कि जो भी हमने मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया है ये है 50 SMA, इस तरह से हम मान लेते हैं, राइट। अभी 50 SMA हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जो भी टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कैंडलस्टिक का, अभी इंट्राडे के हिसाब से हम देख रहे हैं तो हम कंसिडर करते कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यानी कि जो हर एक कैंडलस्टिक हमें दिख रही है वो 5 मिनट की कैंडलस्टिक है। यानी कि 5 मिनट के कैंडलस्टिक के चार्ट पे हमने 50 SMA ड्रॉ किया है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइस चार्ट पहले नीचे था और 50 SMA ऊपर था। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये कैंडल ने फाइनली ब्रेकआउट दिया 50 SMA को। आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये पर्टिकुलर कैंडल, तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया 50 SMA को। ब्रेकआउट देने के बाद अभी इसका बेसिक ट्रेंड आप देख सकते हैं, अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड में जाते जाते इसने 50 SMA को ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट के कैंडलस्टिक के चार्ट पे। अभी हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं कि हाई के ऊपर एंट्री करते हैं और कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। 1:2 के हिसाब से हम टारगेट रखते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा वोलाटाइल वाला जो कि पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक रहता है कि जहाँ पे हमें ज़्यादा वोलाटिलिटी दिखती है, तो उस तरह के स्टॉक में क्या होता है कि स्टॉक में अगर तेजी से अपसाइड मूवमेंट आए या तो डाउन साइड में मूवमेंट आए तो स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना रहती है। जो हमारा स्टॉप लॉस है, कभी कभी ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है कि स्टॉक नीचे आएगा, स्टॉप लॉस को हिट करेगा और फिर ऊपर जाएगा हमारे टारगेट तक। तो इस तरह के सिचुएशन में स्टॉप लॉस हिट करके जब भी टारगेट पे स्टॉक जाता है तो पहले स्टॉप लॉस हिट करने की वजह से हमें लॉस होता है और फिर टारगेट पे जाने का कुछ मतलब ही नहीं होता, और यही सिनेरियो को हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। तो स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है कि हमारा लॉस मेकिंग ट्रेड होता है और फिर स्टॉक हमारी डायरेक्शन में जाता है, तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए कभी कभी हमें स्टॉप लॉस थोड़ा दूर यानी कि रखना होता है। जनरली हम क्या करते हैं, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करके कैंडल के लो के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होता है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नज़दीक होता है और डेफिनेटली टारगेट भी बढ़िया मिलने की संभावना रहती है, इसलिए हम कैंडल लो का ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कि मैंने कहा कि वॉलाटिलिटी ज़्यादा होगी तो स्टॉप लॉस हंट करके वो स्टॉक ऊपर जाने की संभावना रहती है।
उस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है कि स्टॉप लॉस का दायरा थोड़ा हमें दूर रखना पड़ता है और स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। स्विंग लो यानी क्या, जब भी स्टॉक इस तरह से ऊपर जाएगा तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ऊपर जाएगा, तो जो हायर बॉटम बनता है ना, इसे हम स्विंग लो कहते हैं। इसको स्विंग के भाषा में कहेंगे तो स्विंग हाई ये लेवल पे बना और उसके बाद ये नीचे आने के बाद ये लेवल पे इसने स्विंग लो बना दिया, फिर ये स्विंग हाई, फिर ये लेवल पे स्विंग लो, फिर यहाँ पे स्विंग हाई, फिर नीचे आएगा यहाँ पे स्विंग लो बनाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो स्विंग लो बनता है यहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये केस में देखेंगे तो सबसे नीचे वाली कैंडल ये कैंडल थी, इसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। जब भी इसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये स्टॉप लॉस हमारा अकॉर्डिंग टू स्विंग लो हो जाएगा, राइट। तो ये स्टॉप लॉस हम अकॉर्डिंग टू स्विंग लो कंसिडर करेंगे। तो जो पहला हमारा स्टॉप लॉस था तो ये अकॉर्डिंग टू कैंडल था, ये पर्टिकुलर कैंडल था, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमने लगा दिया तो अकॉर्डिंग स्विंग लगा दिया। जब भी हम स्टॉप लॉस स्विंग के हिसाब से लगाते हैं तो डेफिनेटली एंट्री से हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाता है और उसके वजह से टारगेट जो भी रहता है वो ज़्यादा दूर मिलने की संभावना कम होती है, इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड उतना बेहतर नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कैंडल लो का स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, एग्जैक्टली जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके लो के नीचे लगाना है। और स्विंग लो का जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे जो भी रिसेंट कैंडल्स है उसमें से सबसे लोअर कैंडल हमें देखनी है, जिसका सबसे नीचे लोअर यानी कि जो लोअर लो बनाया है इस तरह से भी हम कह सकते हैं, जो कि लोअर शैडो भी है, इसके नीचे लगाना है। तो ये हमारा स्विंग लो का स्टॉप लॉस हो जाता है। जनरली वॉलाटिलिटी कम होगी, स्टॉक का डायरेक्शन अच्छा होगा तो हम कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब भी वॉलाटिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा है तो स्टॉप लॉस की हंटिंग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टॉप लॉस का हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों, रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस जब भी हम लगाते हैं तो क्वांटिटी डिफाइन कितने करने चाहिए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कि हमें इस तरह से ट्रेड करना है कि अगर ट्रेड गलत जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्स लॉस हमें 1000 का होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो 1000 हमारा मैक्स लॉस है, इसके नीचे यानी कि इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टॉप लॉस लगाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वांटिटीज़ को भी डिफाइन करना है। जब भी हम ये लेवल पे स्टॉप लॉस लगाते हैं कैंडल के लो के नीचे तो कंसिडर कीजिए कि अगर हम 100 क्वांटिटीज़ लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो 1000 का लॉस होगा, तो यहाँ पे हम 100 क्वांटिटीज़ ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वॉलाटिलिटी ज़्यादा दिख रही है स्टॉक के केस में और हमें स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस का दायरा दूर हो रहा है, तो मे भी हमें यहाँ पे 50 क्वांटिटी लेने पड़ेंगे, क्वांटिटीज़ हमें कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है इसका भी तो वो 1000 के आसपास ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ के साथ स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो 1000 का मैक्स लॉस हो रहा था और नीचे स्टॉप लॉस का दायरा शिफ्ट होने की वजह से हमने क्वांटिटीज़ यहाँ पे कम किए, 50 किए, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 1000 का ही लॉस होगा, यानी कि दोनों भी केस में हमारा लॉस डिफाइंड है, राइट। तो मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड करेंगे और वो करने के लिए हमें क्वांटिटी मैनेजमेंट करना पड़ता है कि कितने क्वांटिटीज लेंगे तो हमें मैक्स लॉस 1000 का होगा। तो स्टॉप लॉस जितना दूर उतने क्वांटिटीज कम और स्टॉप लॉस जितना नज़दीक उतने क्वांटिटीज ज़्यादा। अगर स्टॉक डायरेक्शन में जाएगा तो ये केस में प्रॉफिट छोटा होगा, अगर यहाँ पे स्टॉक डायरेक्शन में जाएगा तो ये केस में प्रॉफिट बड़ा होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी क्विकली मैं अगले स्लाइड में आपको इसके बारे में और भी थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विच स्टॉप लॉस टू यूज। अभी कैंडल का स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज करना है, स्विंग का स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज करना है। सिंपली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप लार्ज कैप में ट्रेड करते हैं ना, जनरली जो लार्ज कैप के अंडर जो स्टॉक आते हैं लेकिन जिसमें वॉल्यूम अच्छा होता है तो उसमें वॉलाटिलिटी होती है, लेकिन वॉलाटिलिटी में ज़्यादा मोमेंटम उतना नहीं रहता, यानी कि ज़्यादा तेज़ उसमें मोमेंटम कभी नहीं दिखता। कभी तो रिजल्ट या तो कुछ न्यूज़ रहेगी तो ही मोमेंटम ज़्यादा रहता है, नहीं तो जनरली क्या होता है कि स्टॉक उतने ज़्यादा वॉलाटाइल नहीं होते। तो ये केस में अगर हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उतना वॉलाटाइल वो स्टॉक नहीं रहता, इसलिए उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग की संभावना कम होती है। और अगर स्टॉप लॉस को हिट करेगा तो ये मे भी फिर नीचे जाएगा, ये सिचुएशन रहती है। तो अगर आप लार्ज कैप में अच्छे खासे वॉल्यूम वाले स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो कैंडल के लो कैप नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा वॉलाटिलिटी वाले स्टॉक में ट्रेड करें, जैसे कि मिड कैप या तो स्मॉल कैप स्टॉक्स रहते हैं, जिसमें अगर आप कंसिडर करेंगे कि इस तरह से आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिला है ये कैंडल के नीचे, ये कैंडल के हिसाब से अगर आपको मिला है तो ये कैंडल के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे
तो स्मॉल कैप मिड कैप में कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन बनाने के बाद अगर पैनिक बनता है ना, तो ये इमीडिएट बेसिस पे नीचे आकर स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं और फिर से अगर इसमें ट्रेंड बनेगा तो ये अच्छा खासा ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये केस में अगर पीछे कोई कैंडल दिख रही है और उसके नीचे अगर आपको कोई लो दिख रहा है, तो यहाँ पे स्विंग लो पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉप लॉस आपका हिट होने की संभावना कम रहती है। और जैसे यहाँ से स्टॉक रिकवर हुआ, इस तरह से स्टॉक रिकवर होता है और ऊपर जाकर प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो जनरली जो स्टॉक ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, जिसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी कम दिखती है, जैसे कि लार्ज कैप, वहाँ पे आप कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जो स्टॉक में हमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखती है, जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप रहेंगे, कि जहाँ पे लगता है कि ये कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी, तो उस तरह की सिचुएशन में आप स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। और जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिएगा और मैक्स लॉस डिफाइन करके उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटीज ले लीजिएगा। उससे आप अच्छी तरह से रिस्क मैनेजमेंट करके ही ट्रेड कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।